जो फव्वारा फव्वारा करे वो हमारी आस्था का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी कि चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। आपको बता दूं जो गुंबद है उसके नीचे भी शिखर बने हुए हैं, शिखर के ऊपर उन लोगों ने टोपा लगाया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि सच सामने आ रहा है। जो भी धर्म के आस्था में जो भी विश्वास रखते हैं वो सब लोग जुड़ रहे हैं। हम सब लोग एक साथ हो रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है। हिंदू जाग रहा है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ये वही महिलाएं हैं जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का जो मामला है बिल्कुल अलग है। ये जो मामला में ये लोग चारों महिलाएं हैं, ये श्रृंगार गौरी के लिए लड़ रही हैं और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर द्वारा वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई, उसके बाद वो साक्ष्य को कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद से वीडियो लीक हो जाता है, तमाम तरह के चीज़ें सामने आना शुरू। तमाम महिलाएं हैं, यही चारों महिलाएं हैं जिनके पास ये सीडी मिली थी। हम सीधे तौर पे इनसे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ जब वीडियोग्राफी हो रहा था तो इन लोगों ने क्या कुछ उसके अंदर देखा है। जी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मंजू व्यास है। हाँ, ये बताइए कि जब वीडियोग्राफी हो रहा था मस्जिद के अंदर तो क्या कुछ आपने देखा? बहुत चीज़ ऐसे चिन्ह थे जो हम लोग को मना किया गया था न्यायालय की तरफ से कि आप लोग लीक आउट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने न्यायालय का पालन किया और हम लोगों ने बाहर आकर कुछ नहीं कहा। बाकी जैसे जो मंदिरों में चिन्ह होते हैं सब चिन्ह वही थे। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए और उसके बाद से जैसे उसके दस्तावेज भी लीक हो गए, तो इसको लेकर आप किसके ऊपर आप आरोप लगाना चाहेंगे? नहीं, आरोप तो हम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ये तो आप लोग भी छानबीन करिए कि किसने ऐसा लीक किया। क्योंकि हम लोग पे सर्वे की रिपोर्ट हम लोग के हाथ में जैसे ही आई उसके 10 मिनट बाद मीडिया के ऊपर चालू हो गई। तो जब हम लोग ने लिफाफे खुले नहीं तो ये लीक कहाँ से हुआ, हम तो इसका खुद ही हम लोग पूछना चाहते हैं न्यायालय से, ये लीक कहाँ से हुई। ये बताइए कि जब से ये मामला लगातार एकदम तूल पकड़ा हुआ है मस्जिद को लेकर, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर और श्रृंगार गौरी को लेकर, तमाम लोग पक्षधार बनने में लगे हुए हैं कि हम उसमें पक्षधर बन जाएं हिंदू की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये राजनीति तो नहीं हो रही? नहीं, कोई राजनीति नहीं। जितने जो भी धर्म के आस्था में जो भी विश्वास रखते हैं वो सब लोग जुड़ रहे हैं। हम सब लोग एक साथ हो रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है। हिंदू जाग रहा है, ठीक है। और भी महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने सीडी को लेकर कोर्ट में गए और वहाँ पे कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि आप 4 तारीख को लेकर आइएगा, उसके बाद से आप लोग क्या किए? कुछ नहीं, हम लोग अपना सीडी मतलब सुरक्षित रख दिए हैं। 4 तारीख को कोर्ट में फिर जाएंगे, वो जो मतलब माननीय अदालत जज साहब का जो फैसला वही पे हम लोग करेंगे हम लोग अपना। अच्छा, ये बताइए कि जब अंदर आप प्रवेश किए मस्जिद के अंदर तो क्या कुछ उसमें आपको देखने को मिला? अब इस समय जो वायरल हो रहा है टीवी पे सेम वही सब है। हम लोग अपने मुंह से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अभी सीडी देखे नहीं है, अभी हमारी सीडी बंद है। ठीक है, वीडियो देखी और अंदर जो आप आंखों से जो लाइव देखी उससे तो आपको पता चल जाता है कि जो वीडियो चल रहा है चैनलों पे वो सही है। वो सही है, बिल्कुल सही है। जितना दिखाया जा रहा है सब सही है, एकदम सही है। हम लोग जो प्रत्यक्ष देखे वही वीडियो चल रहा है इस समय। अभी इस मामले का अभी लगातार कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों को कब तक सफलता मिल जाएगी? अब देखिए 4 तारीख को मतलब जो आदेश होगा कि मतलब हम लोग का मुकदमा चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है, उसी आधार पे हम लोग आगे देखेंगे। आज अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिए हैं कि परसों यानी शनिवार को वो वहाँ पे जाएंगे और पूजा पाठ करने का बात कहे हैं। तो क्या लगता है कि वो पूजा पाठ कर पाएंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये नहीं, बिना कोर्ट के आदेश से वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, हम उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने कोर्ट गए, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो नियुक्त हुए थे उनको भी उससे निकाल दिया गया, आपको लगता है कि वीडियो किसने लीक की हो? ये तो हम लोग को नहीं मालूम किसने लीक की हो। हम लोग का लिफाफा सेफ है, एकदम सील बंद है, हम लोग रखे हुए हैं। और 4 जुलाई को जब हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो जज के सामने हम लोग पेश करेंगे कि कहाँ हम लोग का लिफाफा बंद है, कहाँ से लीक है, ये जानकारी नहीं है। तो न्यायालय का काम है, जांच करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आप लोग महिलाएं हैं, चारों लोग,
आपका घर परिवार सब चीज़, लेकिन इतना बड़ा मामले में आप लोग एकदम निरंतर निडर होकर काम कर रही हैं, तो कहीं से कहीं आपको प्रेशर नहीं आता है बेटे का, पति का या किसी और का? जी नहीं, परिवार का सहयोग है पूरा, किसी से प्रेशर नहीं है। हाँ, हम लोग निडर होके कर रहे हैं। निडर कर लोगे। सही बात कहा जाता है, जब भगवान साथ हो तो डर किस बात का। ये बताइए कि आप जिस तरीके से वीडियो लीक हुआ है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? वीडियो लीक हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो सच छुपा हुआ था, छुपाना चाह रहे थे मुस्लिम भाई, सोच रहे थे सामने नहीं आए, छुपा रहे, वो सब कुछ दिख गया। हमारा मंदिर दिख गया, हमारे बाबा जी दिख गए, हमारा शिवलिंग दिख गया। और जो है कि मैं गुंबद का बता दूं, जो गुंबद में सबसे जो शिवलिंग हो रहा है, उसको तो फव्वारा लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो हम लोग का शिवलिंग है, ये हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। आपको बता दूं, जो गुंबद है उसके नीचे भी शिखर बने हुए हैं, शिखर के ऊपर उन लोगों ने टोपा लगाया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि सच सामने आ रहा है, सत्य की जीत हो रही है। जो ये वीडियो लीक हुआ है, उससे पहले मुस्लिम लोगों ने लीक किए थे कुछ सेकंड का वीडियो, और सीधे तौर पे उसमें बात यही कही जा रही थी कि फव्वारे हैं, फव्वारे कह के वो वीडियो लीक हुआ। लेकिन जो जांच के विषय में जो वीडियो लीक हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो फव्वारा करे, वो हमारे आस्था का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी कि चुल्लू के पानी में डूब मरना चाहिए, जो हमारे धर्म के, हमारे आस्था को इस तरह अपमानित कर रहा है। वो साक्षात शिवलिंग है, साफ साफ दिख रहा है। उसको पहले हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि वहाँ का मलबा साफ किया जाए, वहाँ का दीवार हटाया जाए, तो देखा जाए, लेकिन उसके लिए भी वो डर रहे हैं, उसके लिए भी वो सामने नहीं आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं हो, क्योंकि सबको पता है कि जब वहाँ पे सफाई की जाएगी, वहाँ पे देखा जाएगा, वहाँ से दीवार हटाया जाएगा, तो हमारे साक्षात शिव जी नजर आएंगे, साथ में उसमें गौरा पार्वती भी नजर आएंगे, उनका अड्डा भी नजर आएगा। वो डर रहे हैं, इसीलिए हमारे धर्म का अपमान करते जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक चीज़, अब जो भी दर्शन करने जा रहे हैं लोग, जो नंदी बैठी हैं, उनसे ये कह रहे हैं लोग कि बाबा को कब आप आज़ाद कराएंगे। और जो विश्वनाथ मंदिर है, अब उसमें दर्शन करने वाले भक्त कम दिख रहे हैं, सभी लोग लगातार उधर ही जा रहे हैं। सबका जो भी एक बार नज़र हो रहा है, सीधे तौर पे वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, और उससे कान में जाकर कहा, हर लोग एक लोग जो भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं कि आप कब दर्शन दिलाएंगे बाबा को। तो आपको लगता है कि जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, तब से गई हैं कि नहीं मंदिर में बहुत बार जा चुकी हूँ। और देखिए, बाबा हैं, वो भी बाबा है, वो भी एक बड़े बाबा, एक छोटे बाबा हैं। अच्छा, अब यहाँ पे छोटे बाबा और बड़े बाबा की बात आ गई अब। हाँ, बिल्कुल आ गए, क्योंकि वो बड़े हैं। हाँ। वो बड़े बाबा किसको मानेंगे बड़े और किसको छोटे? जो हम लोग के, देखिए, मैं उसमें जो हम लोग के बाबा जी निकले, मैं उसे 12 ज्योतिर्लिंग में एक मानती हूँ। वो बाबा विश्वेश्वर जी है हम लोग के, मैं ये शुरू से मानती आई हूँ कि विश्वेश्वर जी है वो हमारे, तो मैं उन्हें बड़े बाबा मानती हूँ। और जो विश्वनाथ जी है वो तो हमारे हैं ही। तो देखिए कि अब बाबा भी दो ठे हो गए हैं, छोटे बाबा, बड़े बाबा। और चलते हैं हम सीधे तौर पे, जो लगातार 1996 से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से एनर्जी इनको आता है। अभी भी आपको बता दें, कोर्ट में भी उसी तरीके से इनका आवाज़, बुलंद आवाज़ सुनने को भी मिलता है। सीधे तौर पे चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ शुरू से ही इनके बारे में जान लेते हैं। सिंगार गौरी को जो चीज़ें लेकर चल रहे थे, क्या कुछ हुआ। ये तो हमारे दर्शकों के को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप हमारे गुरुजी हैं। 1984 से ही ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के माध्यम से आप शपथ दिलाते रहे हैं, हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं। आप लोग के आदर्श और मतलब कि आप लोग की शक्ति के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। हम चाहते हैं पहले पत्रकारिता आपकी हो। ठीक है गुरुजी, इस प्रकरण में आप क्या कहेंगे? ये विश्वनाथ जी के जो चारों बहनों के द्वारा जो विवाद दाखिल कर जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में नवरात्र चतुर्थी को ये पूजन करती थी, और इन्होंने नित्य पूजा करने के लिए अदालत में एक मांग की, और अदालत ने उसको स्वीकार किया। उसमें सोहनलाल जी के अथक प्रयास से उसमें ये सफलता मिली है। और जो अदालत जो कह रही है कि इसमें पूजन अभी रोका गया, ऐसा कोई जगह नहीं है। अदालत का कोई आदेश नहीं कि इसको रोका जाए, और शासन ने अपना अधिकार का प्रयोग करके इस पूजा को रोकवाया है। यहाँ नित्य पूजा होती थी, सब कुछ होता था, मगर साल में चतुर्थी को हम संकल्प छोड़वाते हैं, हे भगवती श्रृंगार गौरी, आताताइयों द्वारा हमारे विश्वेश्वर मंदिर के परिसर को कलंकित किया गया है,
उस कलंकित भूमि जो किया गया है और उसको अशुद्ध किया गया, उसको शुद्ध करने की शक्ति दो और विश्वेश्वर का मंदिर और भगवान विश्वनाथ को पुनः खुला करके दर्शन कराने की हमको शक्ति दो और उसका विरोध करने का विनाश हो। इसमें राजनीतिक पार्टियां जो भी हो, इसमें देश भावना रखती हो, उनका भी विनाश हो। इस तरह का हर साल चतुर्थी को हम तो संकल्प करवाते हैं और श्रृंगार गौरी को प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसी शक्ति दो, हमारी देवियों को ऐसी शक्ति दो जिससे विश्वेश्वर स्वयं अपना दिखाए। और आज उस शक्ति के प्रभाव से स्वयं विश्वेश्वर ने दर्शन दिया है। ठीक है, तो सोहनलाल आर्य जी ये बताइए कि आप तो 1996 से लगातार लगे हुए हैं, आपको सारे पेपर भी दिखलाए हैं, उसमें एक एक आप फोटो क्लियर कट आपने वो दिखलाए हैं। आपको क्या लगता है कि जब से आप संघर्ष करते आए हैं, अब 2022 आ गया है, कितना संघर्ष रहा है और कितना ये आपको मुश्किल था? 2096 नहीं, 1984 से लेकर के। अच्छा। हाँ, 1995 में तो हमने वाद दाखिल किया था श्रृंगार गौरी के लिए। 18 मई 1996 को हम लोग ज्ञानवापी पैमाइश जांच का अनुमति मिला जो है, हम लोग ज्ञानवापी ये पैमाइश मिला, जांच का भी मिला। उसमें एडीएम सिटी बादल चटर्जी थे, हम लोग 5 लोग थे, मस्जिद में 500 लोग थे। हम लोग उसमें भी जो है पैमाइश नहीं करा पाए, केवल बाहर का करवा पाए। ये स्थिति थी। पहले श्रृंगार गौरी फोर्स नहीं रहा करता था और यहाँ तक कि फिर वह मुकदमा किसी न किसी तरह जो है कैरेक्टर और जो स्टेटस के कारण जो है किसी तरह डिसॉल्व हो गया अपने ही लोगों के द्वारा। फिर पुनः हम लोग 5-10 बार प्रयास किए, लेकिन मुकदमा परवान न चढ़ पाया। लेकिन हम बाद में किसी ने स्पष्ट कहा, पूज्य गुरुजी ने हमको आदेश दिया कि माँ श्रृंगार गौरी देवी हैं, 4 काशी की देवियों को लेकर के आप वाद दाखिल करिए। तो वह वास्तव में जब जैसे ही हुआ मुकदमा आपके सामने है। जांच कमीशन हुआ 6-7 मई को, फिर 14-15 मई को, 17 मई को बाबा प्रकट हो गए। बाबा का प्रकट होना विश्व में एक तहलका है। देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का उद्भव, यह 12 ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं, जो ज्योतिर्लिंग जो मिला हुआ है उसकी तहखाने में जैसे ही हम लोग गए, पूरा दीवालों पर चुनाई हुई ईंट, लंबरिया ईंट से जोड़ैया हुआ है। फिर यानी कि कहने का मतलब जो शिवलिंग ऊपर का है, जो वजू खाना में, उसके नीचे जोड़ैया हुआ है। यानी दूसरी तरफ जहाँ नंदी है उसके लेवल में ये है। आप समझ रहे नहीं, माँ का अर्घा नीचे है। तो इस तरह हम लोग यह कार्य संपन्न हुआ है। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी के अथक प्रयासों के का और स्थानीय जो है सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के अथक प्रयासों से यह कार्य संपन्न हो रहा है। इन चारों वादी महिलाओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि नाना प्रकार की झंझावातों को झेलते हुए, पारिवारिक तकलीफ़ों को झेलते हुए यह चलती चली आ रही है। ठीक जिस तरह 4 दिशाएं होती, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह ये 4 वादी बहनें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का जो है प्रदीप्तमान हैं। इनको हम प्रणाम करते हैं। सब की सब इतनी परेशान है पारिवारिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी लगी हुई हैं। बाबा भोले इनका भला करें। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आपका 4 जुलाई को फिर उस पर बातचीत होने वाली है, आपको लगता है कि किसके पक्ष में जाने वाला है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाबा स्वयं दिखाई जहाँ दे रहे हैं, देवादिदेव महादेव, फिर क्या पूछना जो है ना। जो जिन वादी महिलाओं को सीडी मिली है सब सील पैक है, सब के सब इनके हाथ में ही था। अचानक गैलरी से आवाज़, अरे लीक हो गया। इन वादी महिलाओं ने जिला जज के सामने लेकर सीडी रख के कही कि हमारी भी सीडी का जांच किया जाए कि खुला है कि नहीं खुला जाए। वाह रे, शाबाश इन वाद जो है, इन बहनों की ईश्वर शक्ति को जो है, इनकी प्रबुद्ध क्षमता को जो है कि साहस के साथ कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के जो है अभयनाथ यादव कहते हैं कि उसमें 4 वादी महिलाओं में से 1 महिलाओं की सीडी खुली हुई है। लेकिन इन चारों महिलाओं की एकता की देखिए, सब कहती कि हमारे सीडी की भी जांच हो, कोई सीडी नहीं खुली है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हम माननीय हरिशंकर जैन जी से, विष्णु शंकर जैन जी को भी आभार प्रकट करते हैं, जो इनके हर मुकदमे में इन बहनों के हर पल साथ हैं।
ठीक है, तो ये थे सोहनलाल आर्य जी और सीधे तौर पे इन्होंने ज्ञानव्यापी और सिंघार गौरी को लेकर सारे चीज़ें बेबाकी से बताए हैं। और आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जिन महिलाओं को सीडी मिला था, संजोग अच्छा था कि ये लोग खोले नहीं थे। अगर ये सीडी खोले होते तो सीधे तौर पे इन्हीं के ऊपर आरोप जाता कि आपने सीडी का जो वीडियो था वो लीक किए थे। सीधे तौर पे थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं कि अब तो 4 जुलाई को इस पर बातचीत शुरू होगी कोर्ट में। थोड़ा सा क्या इन लोग के अंदर चल रहा है कि किसके पक्ष में जाएगा, हिंदू पक्ष में आएगा या मुसलमान के पक्ष में जाएगा। लेकिन ये तो पूरा दावा ठोक चुके हैं लोग कि जब भी आएगा इन्हीं लोग से पूछ लेते हैं कि किसके पक्ष में आएगा। निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं और सनातन धर्म के साथ हैं, तो हम लोग की जीत होगी। ये पूरे तौर हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए हैं। मैं तो 4 तारीख का इंतजार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। हम लोग के महादेव जी जल्द से जल्द हम पूजा पाठ कर सके। ठीक है, तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और सभी लोगों के अंदर यही है इनके पक्ष में आएगा। तो तमाम ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए।